आप स्कूल में आप जाएंगे पढ़ने के लिए, आप अन्य किताबों को पढ़िए, आपको केवल भौतिक जीवन की चीजें आपको मिलेंगी, वो आपको भगवान के चरणों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन आप धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दीजिए, आपका अध्यात्म तो सुरक्षित होगा ही, आपका भौतिक जीवन भी सुरक्षित होगा, भौतिक जीवन भी सुरक्षित होगा। आज के समय में आप देखो, जितना ज्यादा भौतिकता हमारे जीवन में आ रही है, उतना ज्यादा हम लोगों का जीवन नष्ट हो रहा है, उतना ज्यादा हम लोगों का जीवन नष्ट हो रहा है। जितना ज्यादा हमारे जीवन में भौतिकता आ रही है, केवल भौतिकता आ रही है, नष्ट होने का केवल एक कारण है, केवल भौतिकता। लोग अपना जीवन तक नहीं जी पा रहे हैं, लोग अपना जीवन तक नहीं जी पा रहे हैं कि जीवन हम अपना कैसे जिए। अपने जीवन जीने के चक्कर में अपने बच्चों का जीवन चौपट कर ले रहे हैं। एक पिता अपने सुख को ही देख रहा है, एक माँ अपने सुख को देख रही है, बच्चों का जीवन चौपट कर दे रहे हैं। बच्चे कहां जाएंगे? बच्चों की परवरिश कैसे होगी? हमारे समाज की विकृति का सबसे बड़ा कारण यह है कि बच्चों के माता पिता ही गायब होते जा रहे हैं। बच्चा पैदा करके छोड़ दे रहे हैं, माँ किसी और से शादी कर रही, बाप किसी और से शादी कर ले रहा है, फिर उससे भी बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, फिर उसको छोड़कर किसी तीसरे से शादी कर ले रहे हैं, दोनों ऐसे। तो ये जो फ्री के बच्चे टहल रहे हैं, ये क्या करेंगे? इनको संस्कार कैसे मिलेगा? हमारे समाज के सबसे विकृति, समाज को विकृत करने का सबसे बड़ा ये कारण है कि उनका न तो भौतिक जीवन सुरक्षित है, न तो आध्यात्मिक जीवन सुरक्षित है। भौतिक जीवन केवल जानोगे आप तो आपका अध्यात्म सुरक्षित नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात, केवल भौतिकता में डूबने वाले व्यक्ति का भौतिक जीवन भी सुरक्षित नहीं है। और यदि आप अध्यात्म की तरफ बढ़ोगे तो आपका भौतिक जीवन भी सुरक्षित रहेगा, आध्यात्मिक जीवन भी सुरक्षित रहेगा। अच्छा, कोई डॉक्टर बता सकता है कि एक धर्मात्मा पुत्र जन्म देने के लिए क्या करना पड़ता है? उसका उपाय क्या है? क्या कोई डॉक्टर बता सकता है? या कोई आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, मैथमेटिक्स, इंग्लिश कोई बता सकता है? कोई सब्जेक्ट, कोई विषय बता सकता है? नहीं बता सकता। उसमें भी जो आप पढ़ रहे हैं, जो सही चीजें हैं वो छिपा दी गई हैं, केवल गलत चीजों को प्रकाशित करके पढ़ाया जा रहा है। आप इतिहास उठा करके देख लो, जो हिंदू सम्राट हुए उनको हम कहां पढ़ते हैं? उनको पढ़े हम लोग? नहीं पढ़ते। मुगल सम्राटों को तो हम पढ़ते हैं, लेकिन हिंदू सम्राटों को कहां पढ़ते हैं? कहां हमको पढ़ाया जाता है? तो ये तो बहुत बड़ी साजिश है। तो इससे आपका जीवन कैसे चलेगा? आपका जीवन सुरक्षित कैसे होगा? आपका अध्यात्म सुरक्षित कैसे होगा? तो इसलिए हमको अध्यात्म की तरफ अगर बढ़ेंगे तो हमारा भौतिक जीवन भी सुरक्षित होता, आध्यात्मिक जीवन। आप जानना, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि अगर किसी, आप चाहते हैं कि हम किसी धर्मात्मा को जन्म दें, धर्म रत्न को पैदा करें, तो धर्म ग्रंथ हमारे ये उपदेश दिए हैं, ये उपाय बताए हैं, अन्य कोई नहीं बताया। आप देखो, धर्मात्मा पुत्र जन्म लेगा तो आपका भौतिक जीवन भी सुरक्षित होगा, आध्यात्मिक जीवन भी सुरक्षित होगा, दोनों जीवन सुरक्षित होगा। आप कहीं भी जाकर के देख लेना, हमारे धर्म ग्रंथ ही हमको जीना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, सामाजिकता सिखाते हैं। इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं वो तो एकदम असामाजिक होते जा रहे हैं, एकदम असामाजिक। उनको तो बात करने की भी तमीज नहीं है कि माँ बाप से कैसे बात किया जाता है, उनको इसका ज्ञान ही नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं। वो क्या आगे चल के करेंगे, आप क्या उनका भविष्य बनाना चाहते हो? सबसे पहले ये तलवार तुम्हारे ऊपर चलेगी, तुम्हारे गर्दन पर चलेगी सबसे पहले। दूसरों की बात छोड़ दो, सबसे पहले आपका गला जाएगा। सबसे पहले लात मार करके तुमको घर से ही बाहर निकालेंगे,
पड़ोसी तो बाद में झेलेंगे। इसलिए अध्यात्म जो है वो हमारे भौतिकता को सुरक्षित करता है और अध्यात्म को सुरक्षित करता ही है। जितने लोग धर्म को मानने वाले हैं वो अपने माता पिता को भगवान जैसा मानते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं। लेकिन जो भगवान को मानने वाला नहीं है उसके माँ बाप की हालत देख लो। कुछ एक्सेप्शनल कुछ केस हैं जो लोग मानते हैं, उनको छोड़ दो। देखो अगर 60% न मानने वाले हैं और 50% मानने वाले हैं तो न मानने वालों की संख्या ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि संसार में कोई नहीं मानता। अगर 50% न मानने वाले हैं और 60% मानने वाले हैं तो हम कहेंगे पूरा देश मानता है। इसलिए आज के डेट में एक्सेप्शनल कुछ लोगों को छोड़ दीजिए तो ज्यादातर लोग आप देख लो, जो भगवान को नहीं मानने वाले वो भगवान को न मान करके अपने माता पिता को भी नहीं मानते, लेकिन जो भगवान को मानने वाले हैं वो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। हमारा रामचरितमानस ही सिखाता है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। और कहीं आप दिखा दो, और किसी आप विषय में दिखा दो, आप कहीं आध्यात्मिक ग्रंथों को छोड़ करके कहीं भौतिक किताबों में आप दिखा दो जो कोई इसको प्रमोट करता हो। हमारे धर्म ग्रंथ ही इसको प्रमोट करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता। कुछ लोग ऐसे हैं भी 4-4 घंटा पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं टन 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 टन, लेकिन सास बेचारी खाए बगैर मर रही है, सास बेचारी पड़ी है, उसको सुबेरे भोजन तक नहीं मिलता। इनकी पूजा किस काम की है बताओ? जो अपने माता पिता की सेवा ना कर सका, जो अपने माता पिता को ही न मान सका, वो पूजा करने का उसका क्या लाभ है बताओ? बहुत जगह तो झगड़ा इसीलिए हो रहा है कि पति को ड्यूटी जाना है और पत्नी बैठ करके माला फेर रही है। रुक जाओ, हम माला फेर रहे हैं, अभी बैठो आराम करो, अभी बना के देंगे। तो हम लोग जान सुन करके भी बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं, आप देखो पूजा करती हो, गाली हम लोग खाते हैं। पूजा आप लोग करती हो, गाली हम लोग खाते हैं कि यही लोग हमारी बीवियों को बहका रहे हैं, यही लोग हमारी बीवियों को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए पूजा कैसे करना है, पूजा की विधि क्या है, उसको जानो। हम बार बार कहते हैं, अगर आपके घर में आरती करने से घर में कलह हो तो आरती बंद कर दो। माला जप करने से अगर घर में कलह हो तो माला जप बंद कर दो। कोई भी कार्य करने से अगर आपके घर में कलह हो तो वो बंद कर दीजिए। तो क्या हम पूजा न करें, क्या हम माला न जप करें? करो। कैसे पता है? बाजार जाकर के सोने की अंगूठी खरीद के लाए, लाकर के अलमारी तिजोरी में डाल दिए छुपा करके, और जब पहन करके निकलना हुआ, कभी जरूरत पड़ा तो पहन लिए। इस पति को भी पता नहीं कि ये अंगूठी कहां से आया। वैसे ही आप घर में माला रखो, झोली रखो, लेकिन अपनी तिजोरी में भर के रखो। पति को खिला पिला दो, पति चला जाए ड्यूटी, दरवाजा बंद कर दो, कुंडी लगाए के बैठ जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक वो वापस न आए तब तक तुम माला जपो, और जैसे ही वापस आए कुंडी खोलने से पहले माला को ले जाकर के अलमारी में रख दो, उसके बाद आकर के माला खोल, दरवाजा खोल दो, खोल करके बढ़िया अपने काम में लग जाओ। और जब तक घर में पति रहे तुम सारे काम को अपना निपटा लो। सुबह उठ करके 3 बजे उठ जाओ, कहीं कमरे के कोने में बैठ करके माला लेकर के अपना जप करो। करके देखो, कभी आपका पति थोड़ी रोकेगा कि तुम 3 बजे उठ करके ये क्या कर रही हो। वो तो उठता ही 7 बजे, उसको क्या पता कि हमारी पत्नी कौन कोने बैठ करके क्या कर रही है। अरे तुम बैठ के एक कोने अपना धोने पड़ी रहो, करो ना भजन। भजन करने वाले व्यक्ति को इस संसार में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए भजन करो, दिन रात भजन करो।
अरे भज हरि नाम दिन रतिया हो, अरे दिन रतिया हो, अरे ना तो होई दुर्गतिया।